Good morning, children. Welcome back to online class. And once again, I'm going to take a class of class 6 history, and we will talk about chapter number 4. The first cities. The first cities. आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं फर्स्ट सिटीज का जो चैप्टर है उसमें आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कल बात किया था सिविलाइजेशन के बारे में, आखिरकार सिविलाइजेशन होती क्या है। तो हम लोगों ने जाना था कि whenever the technology become the advancement, it means if the way of farming, if the learning of way, if the talking of way, if the making of buildings become changed due to the various kind of things, जैसे कि हम लोग खेती कर रहे हैं, वो खेती पुराने तरीके से कर रहे हैं, अचानक उसमें चेंजिंग आ गया, कुछ उसमें एडवांस हो गया। एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन पहले से भी लेते आ रहे थे लेकिन कंप्यूटर आ गया उसमें, ठीक है। कुछ बातें कर रहे थे हम लोग अपने देश के बारे में, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसमें बहुत सारी जो है भाषाएं आ गई, उर्दू आ गया, इंग्लिश आ गया, बहुत सारे देश की अपनी अपनी भाषा है, ये आएंगे, नए नए एडवांसमेंट आ गया। तो उसके कारण जो है वो जीने का, रहने का सारा तरीका चेंज हुआ। यही हमारा क्या कहलाता है, सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता कहलाती है कि एक नई सभ्यता उस समय चलती है। तो उस नई सभ्यता में जो चीजें उभर करके आती है वो इस चीज पर सोचने का मजबूर कर देती है कि कुछ तो चेंजिंग हुई है। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये सारी जो सभ्यताएं थी, वो जो सभ्यता थी ये चीजों को दर्शा रही थी। किसी का ग्रीनरी बड़ा था, किसी का सिटी का डिजाइन बड़ा था, किसी का स्नानागार यानी कि बाथरूम जो है वह बड़े थे। ये जैसे जैसे करके अपनी चीजों को उन्होंने एक माध्यम से दिखाया और कुछ कारणों से ये सभ्यताएं जो है वो खत्म होती चली गई। यही कारण थी कि सभ्यताएं हमें दिखलाती हैं कि कैसे उस समय पॉट हुआ करते थे, कैसे एग्रीकल्चर हुआ करता था, कैसे लोगों का ज्वेलरी हुआ करता था, कैसे उसका कॉस्ट्यूम हुआ करता था। और ड्यू टू धीरे धीरे करके उनमें एडवांसमेंट होता गया, आगे बढ़ते गए और एक चेंजिंग आता गया। यही सिविलाइजेशन का मतलब होता है। तो चलिए आज उस सिविलाइजेशन को हम लोग लिखते हैं यहां। सबसे पहले सम civilization some civilization are following which develop on the bank of river। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले जानते हैं मेसोपोटामिया।
Mesopotamia, it was developed on the bank of Euphrates river. सेकेंड है इजिप्टियन it was developed on the bank of Nile River और इंडस it was developed on the bank of Indus River. तो चले some civilization are following which developed on the bank of river. कुछ ऐसे जो है वह सिविलाइजेशन के नाम है जो नदियों के किनारे विकसित हुए. उसमें से क्या है, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो एल्जुइन रिवर के किनारे जो है वह विकसित हुई थी. दूसरी है इजिप्टियन सिविलाइजेशन. इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वह नाइल नदी के किनारे विकसित हुई थी. एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह किसके बीच हुई थी, सॉरी रिवर किसके, इंडस रिवर के बैंक यानी किनारे हुई थी. तो जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली कक्षा में कि ये चीजें नदियों के किनारे विकसित होने का कारण सिर्फ यही था क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन आसानी से मिल जाता था, एग्रीकल्चर की चीजें आसानी से मिल जाती थी. यही कारण था कि ये नदियों के किनारे जो है वह काफी विकसित हुई. तो चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्बन एंड सिटीज. अर्बनाइजेशन, लैंड हमारा दो भागों में विघटित है. वो है एक अर्बन है और अर्बन के बाद में एक है हमारा रूरल है. ठीक है, तो चलिए अभी क्या है हमारा अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन एंड सिटीज. अर्बनाइजेशन आखिरकार होता क्या है. सबसे पहले अर्बनाइजेशन के बारे में जानेंगे. ड्यू टू द betterment of life
people migrate from village to town where they found all types of facilities like education, security, electricity. So they move towards town and cities. तो चलिए अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बनाइजेशन देखते हैं। अर्बनाइजेशन है ड्यू टू द बेटरमेंट ऑफ अ लाइफ पीपुल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू टाउन। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए लोगों का जो पलायन होता है गांव से शहर की तरफ, यानी गांव से शहर की तरफ जाने की जो प्रक्रिया है उनमें सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं मिलती हैं, गांव में उनको अच्छे रोजगार नहीं मिल पाते हैं, गांव में उनको एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पाता है, गांव में अच्छे लैंग्वेजेस का यूज नहीं हो रहा है, गांव में बाढ़ आ जा रहा है, गांव में उनकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं हो पा रही है, गांव में उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। इन सारी चीजों से परेशान होकर अपने लाइफ को सुदृढ़, अच्छा और उच्चतम बनाने का एक प्रयास होता है। इसीलिए लोग गांव से शहर की तरफ लोग जो है वह जाते हैं, उसी को अर्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आइए सिटीज के बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग। So listen all of you students. City a large and thickly populated place that is called cities. Now, when more and more people migrate due to search of their occupation, because cities
has well developed public facility like road, public halls, street lights and so on. ठीक है। तो सिटी में क्या होता है, लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड प्लेस दैट इज कॉल्ड द सिटी। एक बहुत बड़ा ऐसा भूभाग जहां पे जनसंख्या जरूरत से ज्यादा हो, यानी कि जनसंख्या का वह भूभाग जहां पे जमीन की कमी हो, जहां पे लैंड भूभाग की कमी हो, और उस छोटे से भूभाग में सारे चीजों को एक व्यवस्थित रूप में एक ढंग से जो है वह डेवलप करके अगर मनुष्य को मिले, वही चीजें जो है वो कहलाती हैं हमारा सिटीज। तो सिटीज में क्या होता है, वो वेल डेवलप होता है, वो सारी चीजें जो है वो आसानी से मिलती है। वो क्या है, हमारा रोड भी जो है वो काफी अच्छे क्वालिटीज के होते हैं, बिल्डिंग्स भी अच्छी क्वालिटी के होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिलती है, स्ट्रीट लाइट्स की फैसिलिटी मिलती है, एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ की फैसिलिटी मिलती है, प्रोटेक्शन पुलिस का उतना ही मिलता है। इन्हीं सभी कारणों से जो है वह सिटी की तरफ लोग जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वहां पे बसते हैं। ठीक है, अब चलिए आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बातें करेंगे इमर्ज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की